नमस्कार साथियों। वेलकम टू एसएससी क्लासेस। मैं आपका अखिल सर। आज हम यहाँ पर एचटीएमएल की क्लास जिसमें यूएल मतलब अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट को हम सीखेंगे और इसमें किस तरह से इनके टाइप क्या क्या हैं, किस किस तरह के एट्रीब्यूट्स यूज की जा सकती हैं, इसके बारे में हम एचटीएमएल के अंदर देखेंगे। तो चलिए साथियों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। साथियों, यहाँ पर मैंने नोटपैड की फाइल ऑन की हुई है और नोटपैड की फाइल को डॉट एचटीएमएल के अंदर सेव किया हुआ है और इसका नाम मैंने लिस्ट नाम से सेव किया है, लिस्ट डॉट एचटीएमएल। और उसका वेब ब्राउजर मैंने यहाँ पर ऑन किया हुआ है। तो मैं आज की क्लास में आपको लिस्ट बनाना सिखाऊंगा। तो लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप दो टाइप की लिस्ट तैयार कर सकते हैं। पहला है आपका अनऑर्डर लिस्ट जिसका शॉर्टकट यहाँ पर पड़ेगा यूएल। इसी तरह से दूसरा आप ऑर्डर लिस्ट तैयार कर सकते हैं जिसमें कि ओएल के नाम से टैग जान जाता है। यहाँ पर जो भी चीजें आप लिख रहे हैं ये दो टैग के साथ में काम करना होगा। यूएल को आप लिखेंगे, देन उसके साथ साथ एल टैग को लिखेंगे और एल के अंदर जो भी चीजें लिखेंगे उसकी साइड में आपको यहाँ पर लिस्ट बनते हुए नजर आ जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे बनाना है। सबसे पहले आप यहाँ पर टाइप करेंगे यूएल। यूएल मतलब अनऑर्डर लिस्ट। और इसी तरह से आप नीचे आकर इस यूएल को क्लोज कर लेंगे। इस यूएल को क्लोज करने के लिए स्लैश लगाएंगे और यूएल को क्लोज किया मैंने। इस बीच में आपको यहाँ पर जो भी नाम आपको लिस्ट में डालने हैं उसको आपको एल टैग के बीच में आपको लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एल को साथ ही साथ क्लोज कर लेता हूँ ताकि बाद में ये क्लोज करना मैं भूलू ना। मैंने यहाँ पर लिखा एक नेम राम लिखा मैंने। इसी तरह से यहाँ पर आया मैं एक और एल टैग फिर से बनाता हूँ और इस एल टैग के अंदर में मैं लिखता हूँ मुकेश। और इसी तरह से आप यहाँ पर इसे भी क्लोज करें, क्लोज करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप अगला एल देंगे, यहाँ पर लिखेंगे एल और इसी तरह से एल को क्लोज भी करेंगे और इसके अंदर आप लिखते हैं मनीष। और भी आप दे सकते हैं नाम, मैं दो और दे देता हूँ नाम। तो फिर से मैंने एल लिखा और एल को क्लोज किया। इस एल टैग के बीच में आप लिखते हैं रविश। आप एक और लेंगे तो यहाँ एक और ले लेते हैं एल और साथ ही साथ यहाँ एल को मैं क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ पर लिखते हैं नवीन कंट्रोल एस। आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने क्या किया, एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं ताकि समझ में आए। मैंने यूएल एक टैग दिया, यूएल टैग को क्लोज किया। इस यूएल टैग के अंदर में एल आई ओपन एल आई क्लोज मतलब लिस्ट जिनका बनाना है उसको आपने राम मुकेश मनीष रवीश नवीन ये सारे एल आई के बीच में दिए हुए। और अब अपने ब्राउजर में आकर जब आप रिफ्रेश करोगे तो आपको ये आपको दिखेगा इस तरह से बने हुए। मैं इसके अंदर आपको टाइप भी बताऊंगा कि आप जैसे ये अभी बुलेट्स देख रहे हो ब्लैक कलर के, ये बुलेट्स कैसे चेंज किए जाएंगे। इससे पहले मैं आपको ऑर्डर लिस्ट बनाना भी आपको दिखाता हूँ किस तरह से करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर करना पड़ेगा ओ एल और इस सेम एज इट इज जैसा आपने ऊपर किया था यहाँ पर भी आप ओ एल को क्लोज करेंगे। और जस्ट जैसा कि आपने ऊपर ये चीजें लिखी है मैं इसी चीज की लिस्ट वापस से तैयार करूंगा बट ये ओ एल के अंदर में बनाना चाहूंगा। तो मैंने इसे कंट्रोल वी किया और कंट्रोल एस कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये चीजें चेंज हो जाएंगे और ये ऑर्डर लिस्ट हो जाएगी। ऑर्डर लिस्ट होता क्या है अभी आप देख के समझ जाएंगे। आप देखें नंबरिंग यस, जिसे आप सीक्वेंसली 1 2 3 4 5 या ए बी सी डी स्मॉल उनमें भी आप कन्वर्ट करेंगे। ये अभी जस्ट वही अगला टॉपिक है आपका। पहले आपको मैंने बताया कि ऑर्डर लिस्ट कैसे तैयार किया जा सकता है। ओ एल लिखना है, ओ एल टैग को क्लोज करना है। इन्हीं के बीच में आपको एल आई मतलब लिस्ट जितनी भी सारी बनानी है आप उतना ये लिख सकते हो। अब अगली बात आती है आप यूएल टैग की टाइप्स क्या क्या चीजें हैं। तो आप टाइप्स करते हैं सो बी रेडी फॉर। आपने स्पेस देना है यूएल टैग के अंदर में और स्पेस देकर आपको लिखना है टाइप। क्या लिखना है? टाइप इजकल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा और इसके बीच में आपको लिखना है सेंट सर्कल। आपको लिखना है सर्कल। आप जैसे ही कंट्रोल एस करते हैं आप देखेंगे यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो यूएल टैग था आपका चेंज होकर आपको सर्कल के रूप में आपको नजर आएगा। आप यहाँ सर्कल पहली प्रॉपर्टी है आपकी। दूसरा आप वैल्यू यहाँ पर यूज कर सकते हो। आप यहाँ पर दूसरा यूज करेंगे डिस्क। तो डिस्क जो ये ऑलरेडी डिफॉल्ट फॉर्म में था जो अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे
उसको वही डिस्क बोला जाता है। तो ये डिस्क फॉर्म हो गया। आप यहाँ पर अब चाहें तो आप इसे अगला कन्वर्ट कर सकते हैं स्क्वायर। आपने लिखना है जस्ट स्क्वायर, और ये आप यहाँ से स्क्वायर में आप इसको देखना चाहते हैं अच्छे से तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, देख सकते हो कि आप क्या हो रहा है, ये स्क्वायर फॉर्म में आ गया। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्या क्या है आपका। पहला है सर्कल, तो आप इसमें देखेंगे चीजें सर्कुलर फॉर्म में आ गई हैं। इसके साथ साथ आप सर्कल के साथ साथ जब आप यहाँ पर लिखते हैं डिस्क, तो आपका नॉर्मली जो डिफॉल्ट फॉर्म है वो आ जाता है। और अगर आप यहाँ पर स्क्वायर लिखते हैं तो आपका ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये चीजें आपकी स्क्वायर फॉर्म में आ चुकी हैं। अब ओएल के भी आप इस तरह से स्पेस देकर आप चीजें टाइप चेंज कर सकते हो। टाइप आपको यहाँ पर लिखना है टाइप इजकल टू इन्वर्टेड कोमा, और इस इन्वर्टेड कोमा के बीच में अभी ये आपका 1 2 3 4 5 है। तो आपको अगर अपर लेटर अल्फाबेट में कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पर कैपिटल ए, जो कि शिफ्ट के साथ दबाने पर आपका आ जाएगा, आपने जस्ट यहाँ ए टाइप करना है, कंट्रोल एस करके आप आएंगे तो आप रिफ्रेश करके देखेंगे ABCDE। अगर कोई ये सोचता है कि मैं यहाँ पर बी लिखूंगा तो बी से स्टार्ट होगा, नहीं, ये आपको अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर यहाँ पर लिखना है। अब अगर आपको स्मॉल लेटर चाहिए, ठीक है, ठीक है, तो आपको उसके लिए स्मॉल ए लिखना होगा यहाँ पे, और जस्ट कंट्रोल एस दबाइए और आप देख सकते हो कि आपका ये ABCDE फॉर्म में आपका इस साइड में आपका आ चुका है। अब जैसे रोमन नंबर भी होते हैं, अगर आपको चीजों को रोमन नंबर में लिखना है तो आप क्या करेंगे, रोमन नंबर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके लिए छोटा आई लिखेंगे तो कंट्रोल एस करेंगे, टाइप के अंदर जी हाँ क्या करेंगे, आई लिखेंगे, ये केवल OL पे काम करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 रोमन नंबर में आ गए। अगर आपने कैपिटल आई लिख दिया तो ये कैपिटल फॉर्म में लिखेगा आपका, और ये देख सकते हो आप यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है साथियों, अब ये तो हो गया आपको इनके टाइप्स बताए। यूएल के क्या क्या टाइप्स बताया मैंने, यूएल का टाइप आपको बताया स्क्वायर, डिस्क, और साथ ही साथ आपको बताया मैंने यहाँ पर स्क्वायर, स्क्वायर डिस्क सर्कल, तीन होते हैं टाइप इसके। इसके साथ साथ ओएल के कैपिटल आई, स्मॉल आई, कैपिटल ए, स्मॉल ए, और साथ ही साथ जो नंबर फॉर्मेट में वन तो था ही, अगर आप वापस से वन लिख देते हैं यहाँ पर तो आप देखेंगे वापस से ये आपका 1 2 3 फॉर्म में आ जाएगा। अगर मैं इस चीज को हटाकर यहाँ पर और आपको डिटेल में बताऊं तो मैं इसको एक बार इरेज कर लेता हूं और फिर यहाँ पर वापस से तैयार करता हूं LI, सॉरी LI नहीं, इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा OL। ठीक है, और स्पेस देकर फिर से मैं यहाँ पर OL को क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज करने के लिए मुझे इसके आगे स्लैश लगाना होगा, और अब मैं यहाँ पर लिस्ट लिखूंगा LI, और LI आपको किस तरह से लिखना होगा, यहाँ पर LI के आगे क्लोज करेंगे। इसी तरह से चीजें आप करेंगे। अब देखो मैं यहाँ पर अगर देखूं लेवल को चेंज करना, जैसे कि आपने MS वर्ड में भी पढ़ा होगा, वहां आप देखते होंगे कि उनका लेवल अलग होता है। जैसे आपको हार्डवेयर लिखना है, हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर, और जैसे कंप्यूटर लिखते हो तो कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लिखना होता है ना। तो आप देखोगे कंप्यूटर जो है आपका लेवल फर्स्ट पे है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेवल 2 पे है, और हार्डवेयर के अंदर कोई चीज लिखनी है तो वो लेवल 3 पर है। तो उसको किस तरह से बनाया जाता है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ लिखेंगे आप कंप्यूटर, और इसे सेव कीजिएगा। आप यहाँ पर नोटिस करेंगे जस्ट आपको कंप्यूटर लिखा हुआ आ रहा है। अब आपको इस कंप्यूटर का कंप्यूटर के लेवल पे नहीं लाना, चीजों को कंप्यूटर के जस्ट साइड में लेवल पे लाना है। तो आपको फिर से यहाँ पर OL टैग देना पड़ेगा। क्या बता रहा हूँ, LI के बाद आपको फिर से OL टैग देना है, और इसी तरह से OL को क्लोज भी कर देना है। OL भी दे सकते हो, UL भी दे सकते हो, मैंने OL ही दे दिया। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसके बीच में आप लिखेंगे जैसे पहले लिख रहे थे वैसे ही, फिर से आप लिखेंगे LI। ठीक है, और लिस्ट लिखेंगे मतलब LI, और LI लिखकर इसको क्लोज भी करना है, और क्लोज करने का मतलब है स्लैश देकर क्लोज करना। और आपने लिखना है हार्डवेयर, तो आपने लिखा हार्डवेयर और कंट्रोल S किया। आप देखेंगे ये आपका अलग आया। आप अगर यहाँ पर OL की जगह पे UL दे देते हैं, मान लेता हूँ कि मैं इसे UL लिख देता हूँ, तो UL दे देते हैं, और यहाँ पर भी इसको आकर मैंने UL कर दिया।
और कंट्रोल एस किया तो ये आपका अनऑर्डर लिस्ट में आ जाएगा। चलिए मैं इसको करता हूँ सेव और अब लिख, तो आपका देख सकते हो लेवल 2 में ये आपका सर्कुलर फॉर्म में हार्डवेयर लिखा हुआ है। जी हाँ, अगर आप साथ ही साथ हार्डवेयर के सेम पैरेलल में और भी कुछ चीजें चाहते हैं जो कि लेवल 2 पे हो, तो आपको इसी यूएल टैग में उसका भी लिखना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ओएल, ओएल आपके पहले था, फर्स्ट था और उसके अंदर लिस्ट लिखा, तो ये आपका फर्स्ट लेवल पे हुआ। इसी कंप्यूटर के बाद आपने इस लिस्ट के बाद आपने यूएल टैग दिया, इसने क्या किया, उसका लेवल चेंज कर दिया। आपको फिर अभी हार्डवेयर के अंदर जाना होगा तो फिर वापस यूएल या ओएल देंगे। फिलहाल मैं अभी इसके पैरेलल में एक और लिस्ट तैयार करता हूँ जिसमें कि अगला लिस्ट होगा सॉफ्टवेयर का। तो मैं यहाँ पर इसी तरह से फिर से क्लोज करूंगा एल और इसके बीच में मैंने लिखना है सॉफ्टवेयर, तो मैंने लिखा सॉफ्टवेयर। तो आप देख सकते हो कि आपका यहाँ सॉफ्टवेयर जो है वो साथ में ही आ रहा होगा। अब आती है बात कि हार्डवेयर के अंदर में काफी चीजें लिखनी है जैसे कि कीबोर्ड, माउस, ये जो भी एक्स्ट्रा आपको लिखना है हार्डवेयर के अंदर में, तो आपको इस लिस्ट के बाद फिर से यूएल या ओएल आपको देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर यूएल ही दे देता हूँ, यूएल। तो यूएल ऐसे नहीं, यूएल को आपको एज अ टैग लिखना होगा क्योंकि ये एक टैग है। तो यूएल और यूएल को फिर से क्लोज कर देंगे और इस यूएल को फिर से एंटर करके आप इसके अंदर चीजें देंगे और इस चीज को आप लिखेंगे यहाँ पर फिर से एल आई फॉर्म में, एल आई, और फिर से एल आई क्लोज करेंगे। एल आई क्लोज करने के लिए आपको यहाँ पर फिर से आपको लिखना पड़ेगा और इसके अंदर आपको लिखना है जो भी चीज, जैसे कि मुझे लिखना है हार्डवेयर में कीबोर्ड, कीबोर्ड, तो मैंने कीबोर्ड लिख लिया और कंट्रोल एस किया तो ये देख सकते हो कि आप लेवल 3 में आ गए हैं। तो साथियों इसी तरह से आप जितनी भी चीजों की आपको चेंजिंग करनी है आप कर सकते हो। फिलहाल मैं कीबोर्ड के साथ साथ और भी कुछ लिखना चाहता हूं तो मैं फिलहाल इस वाले को ही कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूं। तो मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ तो आप देखोगे फिलहाल तो कीबोर्ड वापस से आपको लिखा हुआ रहेगा। आपको यहाँ पर माउस लिखना है, मॉनिटर लिखना है और भी कुछ आपको लिखना है वो भी आप लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने मॉनिटर लिखा और इसे मैंने रिफ्रेश किया तो कीबोर्ड और माउस। साथ में जैसे अभी सॉफ्टवेयर आ रहा है, सॉफ्टवेयर कौन से लेवल पे है, जी हाँ 2 लेवल पे है। तो आप इस वाले के बाद इसके अंदर चीजें लिखनी है तो आपको यहाँ पर वापस से यूएल या ओएल। साथियों जैसा कि अभी आपने कीबोर्ड को देखो, आपने यूएल टैग दिया तो यहाँ पर भी यूएल ही ठीक लगेगा तो मैं यहाँ पर यूएल ही लिख लेता हूँ और फिर से यूएल को क्लोज करता हूँ। और इसके साथ साथ ये जो यूएल आ रहा है इसी यूएल के टैग के बीच में एल आई, क्योंकि आपको यूएल अकेला काम नहीं करेगा, यूएल के साथ में एल आई लगाना है। एल आई मतलब लिस्ट, तो लिस्ट को क्लोज करना भी जरूरी है साथ ही साथ, क्योंकि इतनी सारी टैग हो जाने के बाद हमें बाद में समझ में नहीं आता कि हमें कौन सा क्लोज करना है कौन सा रखना है, तो साथ ही साथ हम करते जाएंगे ताकि ये कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सॉफ्टवेयर में एम एस ऑफिस, तो मैं यहाँ पर एम एस ऑफिस लिखकर कंट्रोल एस करूंगा। आप देख सकते हो कि ये आपका इसमें आ गया। बाकी आपको जो अभी मैंने बताया कि आपको ओएल किसी का चेंज करना है, आप अभी जैसे 1 2 3 दिख रहे हो तो ओएल में जाकर फिर से टाइप आप चेंज कर लो, यहाँ से लिखो टाइप, इस पे ग्रेट इजकल टू और इसके बीच में आप टाइप दे दो जैसे कि मैंने दे दिया ए, तो कंट्रोल एस करो तो देखो ये ए लिखा हुआ आएगा। अब जैसे हार्डवेयर है, हार्डवेयर का जो ये यूएल टैग है, इस यूएल टैग के अंदर में ही तो है सारी चीजें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इसी यूएल के बीच में आकर यहाँ पर टाइप चेंज कर दो और यूएल का मतलब अनऑर्डर लिस्ट सर्कल में है। आप चाहो तो इसे डिस्क फॉर्म में दे सकते हो, मैंने बताया था ना कि 3 होती हैं यूएल की प्रॉपर्टी, तो आप यहाँ पर डिस्क लिख दीजिए, DISC डिस्क, कंट्रोल एस कीजिए। आप देख सकते हो ये आपका हार्डवेयर जो है 2 लेवल पे जहां जहां होगा वो चेंज होकर इस लेवल पे आ जाएगा। इसी तरह से कीबोर्ड की भी चेंजिंग कर सकते हो। तो साथियों ये था आज का टॉपिक जिसके अंदर आप बेहतरीन से बेहतरीन ऑर्डर लिस्ट और आप यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट भी तैयार कर सकते हो, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो, वैल्यू चेंज कर सकते हो, रोमन नंबर और भी इससे अलग अलग चीजें हैं और भी इसकी एट्रीब्यूट्स हैं बहुत सारी, मगर ये हम CSS के अंदर सीखेंगे। जो यहाँ पर HTML के अंदर जितनी चीजें करी जा सकती हैं वो मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। आप इसकी प्रैक्टिस 1 से 2 बारी कीजिए, अपने हिसाब से लिस्ट तैयार कीजिए और अच्छे से इसका प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।